हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं और आप सबके माता पिता कैसे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। और आज का हेडिंग है गुलाम का नियम, और ये है इम्पोर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखो, गुलाम का नियम किसे कहते हैं? गुलाम का नियम इंपॉर्टेंट इसे याद कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ा रहे हैं। देखो, दो 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 बिंदु है। दो यहाँ पर दो बिंदु है। यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। इनके बीच की दूरी कितना है? आर। इनके बीच की दूरी कितना है? आर। देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु यहाँ पर लिखो। दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेश के आवेश के आवेश के गुणनफल के अनुकरणपाती अनुकरणपाती तथा तथा उन दोनों आवेशों के बीच की बीच की दूरी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर देखो, दो स्थिर बिंदु दो स्थिर बिंदु आवेशों के दो स्थिर बिंदु आवेशों के देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेश के गुणनफल के। देखो, ये आवेश है, ये आवेश है ना। ये आवेश देखो यहाँ पर है, ये आवेश है, ये आवेश यहाँ पर, ये आवेश यहाँ पर। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर लिख देते हैं अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के, देखो यहाँ पर, इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी, ये दूरी है ना, बीच के दूरी के वर्ग, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, इसको लिख दे रहे हैं, समझना है अपन। देखो, यहाँ पर पहले ये बना दे फिगर। रटना नहीं है। देखो यहाँ पर दो स्थिर बिंदु प्लस ये माइनस, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, नहीं यहाँ देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा उन दोनों आवेशों के इन दोनों आवेशों के बीच इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर लिख देते हैं दो 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 स्थिर बिंदु दो स्थिर बिंदु आवेशों दो स्थिर बिंदु आवेशों के दो स्थिर बिंदु दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेश के गुणनफल आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों लिखो यहाँ पर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के
वर्ग, ये वर्ग है, वर्ग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमान पाती होता है। इसके बराबर लिख लो। देखो दो स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ पर दो स्थिर बिंदु है, दो स्थिर बिंदु आवेशों पर, यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेशों, ना दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल आवेश के गुणनफल, ये आवेश है, इनका गुणनफल हो गया ना यहाँ पर, क्यों गुणे क्यू, आवेश के गुणनफल के अनुकरणपाती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों गुणे में है, इसे क्यों अनुकरणपाती कहते हैं। और इसे जब अगर यहाँ पर क्यू बटा ये आर हो गया तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, ऐसे है तो अनुकरणपाती, अगर यहाँ पर ये गुणा है तो अनुकरणपाती, अगर बट भाग में है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो अनुकरणपाती तथा दोनों आवेशों के, देखो दोनों आवेशों के, यहाँ पे ये समझ लो ये बटे में है, दोनों आवेशों के देखो कहाँ गया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो अब इसका फार्मूला देखो। यहाँ पे देखो, देखो दोस्तों, ये क्या है, एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर Q1 Q2, इसे Q1 मान ले, इसे Q2 मान ले, Q1 Q2, यहाँ पर F बराबर एक बट्टा, सॉरी बराबर नहीं, R स्क्वायर, यहाँ पे देखो F Q1 Q2 R स्क्वायर। अगर हम देखें अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको हटाएंगे इसको, तो देखिए F बराबर, यहाँ पे देखो इसको हटाकर हम बराबर लगा दिए, बराबर यहाँ पर एक बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 R स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। इसका मात्रक और विमा, मात्रक क्या है, विमा, मात्रक क्या है, हिंदी में दे रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यहाँ पे देखो इसे कहते हैं, न्यूटन हो गया मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो विमा देखो यहाँ पर न्यूटन क्या होता है, देखो न्यूटन mL⁻², मीटर क्या हो गया L, ये क्या हो गया कूलाम, A और T। यहाँ पे देखो, यहाँ हो गया M L, देखो यहाँ पर एक L यहाँ पर है और दो यहाँ पर, कितना हो गया 3, एक T यहाँ पर है, एक T यहाँ पर, कितना हो गया 3, ए ऊपर गया क्या हो गया ये ऊपर गया, नीचे है तो प्लस में और ऊपर जाएगा तो माइनस में, ये इसका मात्रक है। ये बहुत, इसका फार्मूला यही है, इसे हमेशा याद रखना, एक फार्मूला होगा इसे हमेशा याद रखना, कूलाम। चलो अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखो अब पढ़ते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन का मान। निर्वात की विद्युतशीलता,
निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता एसोलेंट का एसोलेंट का मान, शीलता का मान, एप्सिलॉन का नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान, देखो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट का मान देखो। अभी में क्या होता है कि ये फार्मूला पे देख लो भाई, फार्मूला क्यों से एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, आप इसको देखो, ये है देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹। इस पूरे का मान इतना होता है 9 × 10⁻⁹। ये हमेशा याद रखना। देखो इसका मान निकालना है हमें, तो यहाँ पे देखो पहले, और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और इसका मात्रक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसका मात्रक है। देखिए इस पूरे को देखिए, इसका एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है ना, तो पहले हम इसे चेंज करते हैं। देखो यहाँ पर ये बटे में है ना, इसे हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पर देखो इसे इसे पलट दे रहे हैं, ये जो नीचे है उसे ऊपर ले गए और ऊपर वाले को नीचे ले गए, और यहाँ पर जो इसे पलटेंगे तो 1/9 × 10⁻⁹ के रूप में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर यहाँ लिख दिए हैं 4 पाई इस सॉरी एप्सिलॉन नॉट लिख दे रहे हैं, और 4 पाई को यहाँ पे ले चले हैं। तो यहाँ पर 1 बटा यहाँ पर 4 पाई इंटू 9 गुणे 10⁻⁹। देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पर 4 इंटू 3.14 पाई का मान है गुणे 9 गुणे 10⁻⁹। देखिए अब आप इसका आप लोग गुणा कर लेंगे, इसे गुणा कर लेंगे तो 8.85 गुणे 10⁻12 यही आएगा। ये याद रखे जाना मान, याद रखना। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर कहीं सवाल दिया रहेगा, अगर देखिए कुरान के नियम पे जब सवाल देगा तो इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे का मान होता है 9 गुणे 10⁻⁹। तो देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना था, तो इसका मान यहाँ पर पहले रख दे रहे हैं। फिर देखो 4 पाई है एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर रख दे रहे हैं, 4 पाई को यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे ले चले गए। देखो यहाँ पर 4 पाई को यहाँ पे लेके चले आए। अब इसका देखिए यही है पाई का मान 3.14 9 10⁻⁹। इसको जब हम लोग इसमें गुणा करने इसमें पहले गुणा कर लेना, इन सबका इसमें गुणा कर लेना, 1 से 13 और कुछ आता है। फिर उसके बाद उसमें फिर यहाँ पर 1 लिख के उसका यहाँ पर भाग दे देना, फिर ये इतना आंसर आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वितरण। आवेश का वितरण, आवेश का वितरण कितने प्रकार होते हैं, आवेश का वितरण कितने प्रकार होते हैं, बोलो भाई लोग। आवेश का वितरण कितने प्रकार होता है, देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, आवेश का वितरण 2 प्रकार होता है। आवेश का वितरण कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार, एक सतत आवेश वितरण और एक असतत आवेश वितरण। देखो आप लिख दे रहे हैं आवेश का वितरण, आवेश वितरण कितने प्रकार होता है, 2। पहला सतत सतत आवेश, सतत आवेश वितरण, और यहाँ पर असतत आवेश
वितरण, सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण। देखो सतत आवेश वितरण, इसका परिभाषा देख लो, सतत आवेश वितरण का और इसका भी वही लिखा दे रहे हैं। सतत आवेश वितरण देखो, जब जब आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, जब आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। देखो ये भी ये आवेश है, देखो एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से फैला है। अगर कोई आवेश है एक समान रूप से फैला दे या हाँ देखिए, जब मम्मी मम्मी जब छत पर गेहूं डालते हैं, गेहूं देखो कि उसे एकदम प्लेन रूप में से पूरी फैला देती हैं। जो भी जिसपे भी डालती है, मैट है या धोती भी है, जिसपे भी डालती है वो एक समान रूप से फैला देती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सतत। वो तो आवेश नहीं है लेकिन गेहूं है, तो मान लो मुझे आवेश समझे, तो उसे क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। देखो सतत आवेश वितरण कितने प्रकार होते हैं, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। अभी इसको हम बता रहे हैं, अभी यहाँ यहीं पे इसे भी खत्म कर देते हैं। जब आवेश एक समान रूप से वितरित होते सतत आवेश वितरण कहते हैं असतत आवेश वितरण। इसी का उल्टा, जब आवेश एक समान रूप से, जब आवेश एक समान रूप से न वितरित, सीधा लिखो आवेश, जब आवेश एक समान रूप से न वितरित हो, एक समान रूप से न वितरित वितरित हो तो वितरित हो तो उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। असतत आवेश वितरण, जैसे कि ये है, एक आवेश यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। जब जब कोई सामान रखा है एकदम लाइन से, मतलब इतना बड़ा डिब्बा है, एक इतना बड़ा डिब्बा है, यहाँ पर ये डिब्बा है, एक मिठाई यहाँ पर, एक मिठाई यहाँ पर, एक मिठाई यहाँ पर, एक मिठाई यहाँ पर, ये क्या है, एक समान रूप से। जैसे हम लोग जब स्कूल जाते हैं प्रार्थना के लिए लाइन लगाते हैं, तो क्या होते हैं, सीधे लाइन लगाते हैं समान रूप से। अब एक लोग यहाँ पर खड़ा हो जाए लाइन में, एक लोग यहाँ पर खड़ा हो जाए, एक लोग यहाँ पर माफिया बन खड़ा हो जाए, तो उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश एक समान रूप से वितरित ना हो, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई अलग अलग लिखेंगे, उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। असतत आवेश वितरण, असतत। ये बेटा दोस्तों ये ना पेपर में आएगा नहीं, देखो इसके जो फार्मूला होंगे वे आएंगे। देखो सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। ये सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार होते हैं। पहला यहीं पे लिख दे रहे हैं, पहला पहला देखो, पहले यहीं पर शुरू करें, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो पहला रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा आयतन आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश, आयतन आवेश वितरण। देखो रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण
यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका परिभाषा। देखो पहले कैसे समझो, रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। प्लस 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 प्लस, जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश, ये रेखा है, ये देखो ये रेखा है, जब आवेश, ये आवेश है, ये रेखा है, ये आवेश है, एक यहाँ पर 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 है। मान लो मेरा हाथ यहाँ पर, रुको, ये मेरा हाथ आवे, ऐसे ऐसे रेखा है बस, ऐसे रहे चाहे ऐसे, जैसे मन तैसे रहे, बस रेखा है, लो ऐसे टेढ़ा है यहाँ पर, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो एक समान रूप से वितरित है। जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, ये रेखा है उसकी एक समान रूप से वितरित, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। प्रार्थना वाले लाइन में भी बोले बताया था ना, जब प्रार्थना वाली लाइन लगाते हैं तो हम लोग लाइन भले तो ऐसे हो जाता है, नहीं तो हम लोग एक समान रूप से खड़े होते हैं। थोड़ा अब कोई ऐसे तो खड़ा नहीं होता है कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक बीच में है, एक समान रूप से वितरित होता है। देखो रेखा है, रेखा के एक समान वितरित है, रेखा पर एक समान आवेश वितरित है। इसका इसका परिभाषा लिख लोगे कि लिख दे। देखो बता दे रहे हैं, जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश, जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश, लिखवा दे रहे हैं, यहाँ लिखो, जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश, जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान, एक ही मिलेगा, एक समान रूप से वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। देखो ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, देखो ये रेखा है, यहाँ पे देखो एक समान रूप से है, ये रेखा यहाँ पे चला है, ये रेखा यहाँ चला गया, एक समान रूप से आवेश वितरित है। जब आवेश एक समान रूप से वितरित रहेगा तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते रहे कहेंगे। इसका फार्मूला देखो, लैम्डा बराबर, लंबाई किसे कहते हैं, एल को, क्यों बटा एल, क्यों क्या है ये प्लस क्या है आवेश, ये एल क्या है लंबाई, ये क्या है लैम्डा। इसका मात्रक क्या है, कूलाम, यहाँ लिख दे रहे हैं मात्रक कूलाम प्रति लीटर, यहाँ पर क्या होगा ए एल टी, तो कूलाम का क्या होता है ए टी, इसका क्या होगा यल, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो, ए टी माइनस का यल और यहाँ पर 1, ये इसका ये फॉर्मूला याद रखना। देखिए आवेश वितरण खत्म, ये देखिए आवेश वितरण था, तो इसका फार्मूला रखना, वैसे डिफिनेशन आता नहीं। देखो पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, याद देखो ये पृष्ठ है भाई, ये क्या है पृष्ठ है। जब आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, सेम वैसे ही लिखना है, बस वो रेखा था, ये पृष्ठ है, ये आयतन है। देखो जब इसका लिखाएंगे नहीं भाई, जब आवेश पृष्ठ पर, ये क्या है पृष्ठ है, पृष्ठ पर जब आवेश, ये क्या है आवेश है, जब आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से, लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक समान रूप से वितरित हो, उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, उसे उसे लिख लेना, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लेमडा से प्रदर्शित
करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे यहाँ पर सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देखो सिग्मा यहाँ पर है, ये है सिग्मा, यहाँ पर क्या होगा क्यू। आयतन, आयतन किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। इसका मात्रक, मात्रक क्या होगा, कूलम। ये क्या है, क्षेत्रफल, तो क्या होगा इसका, मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो बीमा इसका, इसका बीमा क्या होगा, कूलम क्या होगा, 80 लीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर 80, ऊपर यहाँ पर माइनस नहीं है, ऊपर जाएगा क्या, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2। इसका बीमा है, देख लो। अब देखो आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण है, यहाँ पर बता देते हैं आयतन आवेश वितरण। ये देखो ये आयतन है, ये क्या है, लो भाई यहाँ पर जब आवेश किसी आयतन में, ये क्या है आयतन, जब आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश, ये आवेश है, जब आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसका देखो फार्मूला, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखो ये रो है भाई, ऐसे यहाँ पर क्यू बराबर, इसका क्या होता है, बोलो भाई, आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, भी, भी देखो यहाँ पर, सॉरी इसका मात्रक, मात्रक क्या है, कूलम आयतन, कूलम बटे आयतन, विमा, इसका भी वैसे ही होगा। यहाँ देखो इसका क्या होगा 80, इसका क्या होगा एल क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विमा इसका ए टी माइनस का 3। ये इसका फार्मूला याद रखना, इसका ये फार्मूला कहाँ गया परी, फार्मूला इसका भी अच्छा सॉरी यहाँ पर फार्मूला है, इसका ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला, उसका रेखीय आवेश का फार्मूला, रेखीय आवेश वितरण का फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे भाई। यहाँ पर ये ऐसे क्या था, बस इतना इसमें याद करना है। तो बस इसमें इसका फार्मूला देख लेना, इसका परिभाषा आएगा नहीं कभी, न कभी आया है न कभी आएगा भाई। ये तुम्हारे इस जो छमाही होगा इसमें दे देगा भाई, कोई भरोसा नहीं, उसमें भाई मास्टर है जो भी देखता है, लेकिन बोर्ड में कभी नहीं आएगा। बोर्ड में क्या यही सब सवाल बचे हैं। हाँ इसका सवाल पूछ सकता है, इस फार्मूले से सवाल पूछ सकता है, इस फार्मूले से सवाल पूछ सकता है भाई, लेकिन इसका परिभाषा नहीं आएगा, और इसका मात्रा ही पूछ सकता है। एक नंबर में पूछ लेगा भाई, उठा मात्रा उतर सूत्र और मात्रा। चलो तब तुम लोग आप लोग के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, अगर हीरा जैसा बनना है, अगर हीरा जैसा बनना है तो अपने सोना को छोड़ना पड़ेगा।